for your speeches, sir. I now request our esteemed guest of the evening, the Commissioner of Mumbai Police, to enlighten us with his experiences and wisdom, Mr. Sanjay Pandey. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरे साथ बैठे हुए मिस्टर इब्राहिम ताई, डॉक्टर काजी और उनके साथ मेरे आईआईटी के अभी मुझे पता चला कि मेरे साथ ही पास आउट हुए 1983 के पास आउट मिस्टर मोडक, चंद्रा अंतुले साहब। पता नहीं शायद इब्राहिम साहब जब आए होंगे और जब मेरे पास आए तो मैंने एक समय भी, एक क्षण भी नहीं लगाया और मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। उनको विश्वास नहीं हुआ, वो रुक गए। आपको ध्यान होगा, आप रुक गए साहब। आपको इस बात का इल्म ना हो, लेकिन मुझे इस बात का इल्म जरूर है। आज मैं जो यहाँ खड़ा हूँ और जो अगर आपने किसी चीज की बात की तो मेरी नींव बनी है ऐसी 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 जगह से जिसको मैं भुला नहीं सकता। 7 दिसंबर को मैं धारावी पहुंचा था। उस वक्त कुछ हादसे पूरे देश भर में चल रहे थे और लोग कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। आज मोहतरमा यहाँ बैठी हैं हमारे मोहल्ला कमेटी की। हमने मोहल्ला कमेटी सबसे पहले धारावी में बनाई। बाद में ठीक है, हमारे वाकर खान साहब थे जिन्होंने स्लोगन दिया हम सब एक हैं, जिन्होंने बड़ा सा एक पोस्टर बनाया जो आज की तारीख में भी है। वो हमारे समय में हुआ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता किसी और ने उसको ले लिया, लेकिन मैं कहता हूँ जो जिस नींव जो मेरी बनी और जिसके बारे में आज बहुत से पत्रकार, बहुत से सिटीजन्स बात करते हैं, वो साहब धारावी की जमीन से बनी। और धारावी की जमीन में मेरे हिसाब से हर समाज के लोगों की वजह से बनी। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज की वजह से नहीं, और उस समाज और सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो एक्चुअली अपना डायरेक्टर जनरल के बाद अपने घर चला गया था साल से महीने भर की छुट्टी लेके, थिंकिंग कि भाई अब हुआ, बहुत हो चुका, अब शायद मुझे वापस नौकरी शायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसा इब्राहिम साहब ने कहा, शायद दुआएं लगी, शायद दुआएं होंगी, तो मैं वापस आया। और मेरे लिए बहुत एक गर्व की बात है कि जिस सिटी में मैं थोड़े हादसे बताना चाहूँगा साहब। मैं उस वक्त कंप्यूटर विंग का डीसीपी हुआ करता था। 1990 में मैं यहाँ बुलाया गया था। मैं बैठा हुआ था, एक कंप्यूटर का टेंडर का एलोकेशन कर रहा था। उस वक्त हमारे डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे मिस्टर राम मूर्ति साहब। उनका फोन आता है कि साहब आप जो है धारावी चले, तो आप जाके बापट साहब थे डीजी सीपी हुआ करते थे, आप उनको रिपोर्ट करिए। अब मैं तो एक्चुअली बॉम्बे सिटी का नहीं था, तो मैं साहनी साहब हमारे आईजी हुआ करते थे। मैंने उनसे कहा कि सर ये इस तरह का आदेश है, तो आप बताएं मैं क्या करूं। मैं तो बीच में हूं, कंप्यूटर विंग का डीसीपी था। तो वहां से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। रात को करीब 12:30 बजे मैं धारावी पहुंचा। और धारावी के बारे में आपको वाक्य बताना चाहूंगा। मतलब ये समझ भी नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। मतलब कोई छत के ऊपर चढ़ा है तो कोई रास्ते में भाग रहा है। बड़े बड़े जन समूह सब तरफ से एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं। ऐसे समय में आज कुछ शख्सियत को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक जनाब फारूक शेख साहब थे, जो बहुत बड़े एक एक्टर थे, जो जिनको आप लोग जानते होंगे। मैंने कहा साहब हमारे आदमी नीचे हैं और वो लोग छत पे हैं, हम किस तरीके से इन लोगों को मुकाबला करें। तो वो फारूक शेख साहब ने उस वक्त हमको बीएसटी की जो लाइट लगाने वाली जो क्रेन्स हैं वो उपलब्ध करा के दी थी। और मैं जनाब आज उनका, अब तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी वजह से वी हैड अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन
in Dharavi. And I tell you, if you could control the mobs in Dharavi, it was this great idea of Mr. Farooq Sheikh. So Almighty is there. He has been a great help. And जब मैं बीच में नौकरी छोड़ के गया था, जब उनका इंतकाल हुआ, तो मैंने उनकी ऑबिचुरी भी लिखी थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश भी हुई, फारूक शेख साहब की. There was one man who stood up, and he never took credit. He never took credit. आज मैं दोबारा और भी चीजें बताना चाहता हूँ. अब आपने इतना समय लिया तो मुझे भी थोड़ा समय दीजिए. मैं साहब खैर चलिए, जर्नी आएगी तो उसको बताऊंगा. तो अभी मैं धारावी की बात कर रहा था. तो हर तरीके से एक मोहल्ला समिति हमने बनाई, मोहल्ला कमेटी बनाई. हमने सब समाजों के लोगों को, वहाँ सर सब एक ही दो समाज नहीं है, वहाँ हर तरह का समाज है. और समाज में भी अलग अलग तरीके के लोग हैं. जो अगर कोई तमिलनाडु से एक समाज से आता है तो तमिलनाडु में दूसरे समाज के भी अलग लोग हैं, लेकिन उनका यूपी के जो उस समाज के लोग हैं उनके साथ उनका कोई लेन देन नहीं है. अब आप समझ लीजिए कि वहाँ का तेवर जो है वो यहाँ पर जो हमारा लेबर मतलब एक लेबर का जो सेटलमेंट है सोशल नगर में, उनके साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, भले ही उनका मजहब एक हो. तो एक बड़ी बड़ी पेक्यूलियर सिचुएशन थी. तो उसमें हमें जब ये मोहल्ला कमेटी बनाई, उसमें तो मेरे ख्याल से बड़े मस्जिद के बहुत बहुत अजीज और मेरे करीब करीब पिता समान थे. अब वो शायद है कि नहीं, मैं उनको मिलता नहीं हूँ, लेकिन वफा साहब थे. उन्होंने सब लोगों को बुला के, और हमारे कुछ दूसरे समाज के लोग भी थे, जिसमें बहुत से वहाँ पॉलिटिकल लोग थे जिनको मैंने दूर किया, और नॉन पॉलिटिकल लोग जब सामने आए तो उन्होंने बहुत मदद की, हमारी बहुत मदद की. एक सुशोभा बर्वे हुआ करती थी, उस वक्त काम करती थी, उन्होंने बहुत मदद की. तो ये सारे, उस समय मेरा बहुत नाम हुआ, और धीरे धीरे मैं इस जर्नी में बढ़ता गया. चमड़ा घोटाला तो जो हुआ सो हुआ. और मैं एक वाक्य और बताना चाहूंगा. और क्यों मैं आज इब्राहिम साहब, आपको उस वक्त इल्म नहीं था, इत्मीनान नहीं था कि मैंने 1 मिनट में भी आपको माना ना. तो मैं जब अमेरिका गया तो मेरे पास 1 पैसा नहीं था. मतलब बहुत से लोग यहाँ बहुत पैसे लेके जाते हैं पढ़ने के लिए. हार्वर्ड गया था, कोई पैसा नहीं था. उस वक्त भी फारूक शेख साहब को पता चला, और फारूक शेख साहब ने, आपको यकीन होगा कि नहीं, लेकिन पूरे अमेरिका में मेरे लेक्चर सीरीज रखी. उस लेक्चर सीरीज में जब जाता था तो मुझे $1000 दिए जाते थे. मैं शायद एक ही बार गया, लेकिन दूसरी बार गया नहीं. लेकिन इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा काम और इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी तरीके से जो मुझे आगे बढ़ा रहा है, उनकी वजह से मैं वहाँ, मतलब मुझे शक्ति मिली. मैंने कहा मैं बोल के भी पैसे कमा सकता हूँ, ये मैंने पहली बार सीखा. और ये पहली बार सीखा कि मैं अपनी चीजें बता के भी लोगों से पैसे कमा सकता हूँ. ये शायद फारूक शेख साहब की देन है, और मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका. बहुत से लोग मुझे मिले इस जर्नी में. इतना आसान नहीं है कि आज, मतलब मैं जो अगर मुंबई में आया हूँ तो शायद यहाँ के यंग लोग, हमारे चौहान साहब हैं यहाँ बैठे हैं, अब इन लोगों को शायद इस चीज़ में अभी नए लोग हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल जर्नी रही है, बहुत मुश्किल जर्नी रही है. खेरवाड़ी में मेरा हेडक्वार्टर होने के बाद करीब बड़े से एक्शंस हमने लिए. उस वक्त एक पर्टिकुलर तरह का पॉलिटिकल एक्टिविज्म था, वो हमने संभाला. हमारी मोहल्ला कमेटी के लोगों ने हमें बहुत मदद की, और समाज की वजह से, लोगों की वजह से ही आगे बढ़ सके, नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते थे किसी भी तरीके से. कल मेरे को किसी ने बताया था, एक प्रेस क्लब का फंक्शन था. आजकल बड़ी चर्चाएं चल रही है कि साहब ये नॉइस का, ये वो पोल्यूशन है. तीस्ता सतलवाट जी मेरी बहुत अजीज मित्र हैं. तीस्ता जी को मैं आज से नहीं, मेरे ख्याल से 92 से जानता हूँ. अब मैं इस चीज का जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरे से बात हुई, प्रेस क्लब में लोग बात कर रहे थे, और मैंने शायद मैंने FB लाइव में बताया था, सब
एक माहौल था जिसमें ऐसा हुआ कि हम कहीं आरती करेंगे तो कहीं आपके रिलीजन में अजान की बात होती थी। मैं ये सेंसिटिव विषय है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ साहब। एक आज मैं चौहान जी को बताना चाहूंगा, एक लेवल का कॉन्फिडेंस जो अगर होता है ऑफिसर के ऊपर, जो अगर पुलिस एक निष्पक्ष होती है, कहते हुए मुझे थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ तो थोड़ा माफ करिएगा मुझे। खराब, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हूँ। तो महाआरती जब होती थी तो बड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि बहुत बड़े नगाड़े बजते थे। तो एक मुद्दा हमारे सामने रखा गया कि नहीं साहब, आप क्या इसको कंट्रोल कर सकेंगे? तो मैंने उस वक्त एक मशवरा, निर्मल नगर में एक हरी मस्जिद है, आप जो रोड से जाते हैं, तो मैंने उनका और कुछ लोगों को बुला के कहा, देखिए भाई ऐसा है कि आप हमारी बात सुनेंगे क्या? एक बार बात हुई, दूसरी बार बात हुई, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे कहते हुए ये लगता है कि मेरे एक जुमले पर, एक आश्वासन पर उन्होंने अपने लाउड स्पीकर को सुखद बता रहे थे, आज की तो बात, आप बहुत बात की बात। तो मैं कहता हूं कि ये सब चीजें इस समाज की वजह से बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे एक जुमले पर, एक आश्वासन पर, एक दर्शन पर, आरतियां तो मैंने नहीं होने दी। साथ ही साथ उन्होंने, आप हरी मस्जिद के लोगों ने, उसके बाद में बाजू की मस्जिद थी, सबने सपोर्ट किया। लेकिन वो कब, जब उनको मेरे और मेरी पुलिस पर विश्वास था कि हम आपके साथ हैं। आज वही विश्वास मैं यहाँ जागृत करने आया हूँ। ये नहीं कि कहाँ नॉइज कम, कहाँ ज्यादा, इसके बारे में नहीं, लेकिन एक जो मैं पर्टिकुलरली एज ए पुलिसमैन, एज संजय पांडे, ये सब आप लोगों की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। खड़े होने की और मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ, इसमें एक पैसे का भी किसी तरह का कलरिंग नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसी माहौल में हम आगे चलते रहे, और एक मुकाम ऐसा आया कि मतलब बम्बई में मैं रहता रहा, बम्बई से कभी छोड़ के गया नहीं। बम्बई में मेरे ट्रांसफर्स हुए, लेकिन मेरे पास भगवान की दया से, जैसे मोडक साहब के साथ है, आई हैड ए डिग्री, सो आई सेड लुक, आई डोंट केयर if I get a work of my type, I will work. And today I am saying this openly. If I get a work of my understanding, my liking, I will work. I mean, otherwise, you cannot just force me. I mean, you cannot just force that you should go take up a particular job. When a particular job was given, मैं बहुत बड़ी जगह में था, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में था, जबकि उस वक्त अटल जी थे। मैंने वहीं से नौकरी छोड़ी थी। जो आजकल के यहाँ के हमारे बहुत से बड़े लोग कहते हैं कि साहब प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में रहना तो बहुत बड़ी बात है, तो लेकिन मुझे लगा नहीं, ये शायद नौकरी ऐसी नहीं है जिसमें मैं समाज से जुड़ के कोई काम कर सकूं। पुलिस इज अ सर्विस, और वो सर्विस आज आप लोगों की दुआएं होंगी, बहुत से लोगों के, जैसे साहब इब्राहिम साहब ने कहा कि शायद आशीर्वाद होंगे। नहीं तो ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये कि मैं बॉम्बे का, आप लोगों ने तो बड़े से वाक्या पढ़े होंगे किस तरीके से यहाँ पहले कुछ लोग आए और गए। तो साहब मुझे तो बुलाया गया, और मैं बुलाने में भी बहुत थोड़े समय के बाद ही आया कि नहीं साहब मैं जरा आराम चाहता हूँ। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपके सामने बोल रहा हूँ एज ए कमिश्नर ऑफ बॉम्बे। मैं तो अपने आप को कमिश्नर ऑफ बॉम्बे की हैसियत से एड्रेस भी नहीं करना चाहता, मैं तो यही कहता हूँ मैं आपका कमिश्नर हूँ। आई एम योर सीपी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जवाबदारी साहब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। आपने, काजी साहब ने कहा, इब्राहिम साहब ने भी कहा, समय तो हमेशा ही खराब था, ऐसा कहीं नहीं है कि समय अभी खराब है कि आगे खराब है। तो इसलिए जवाबदारी बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा एक्सटेंशन हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि समय कम है। मैं सबको बताना चाहता हूँ, हमारे आईआईटी के
के मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, सब हमको 3 ही महीने के अंदर किसी भी सब्जेक्ट की पूरी एक तरीके से जैसे कहते हैं पूरी मास्टरी करनी होती है। मोडक साहब, आप तो मानेंगे कि हर सेमेस्टर में नया कोर्स होता था और उस सेमेस्टर में वो कोर्स होने के बाद उसका दूसरे सब्जेक्ट दूसरे सेमेस्टर में वो कोर्स होता नहीं था। तो हम 3 महीने में आईआईटी में ट्रेनिंग है कि 3 महीने के अंदर आपको एक्सेल करना है। आज ये ऊपर वाले का शायद हुक्म है कि आज 3 महीने जो मेरे पास अब बचते हैं, शायद उसमें दिस इज अ सेमेस्टर दैट आई एम लुकिंग एट। इसलिए कोई भी कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि ये दोबारा ये मौका नहीं आने वाला कि आपको दोबारा कोर्स रिपीट करना पड़ता था आईआईटी में, तो मैं रिपीट करने वाला नहीं हूँ साहब। इसी में भी ट्राई टू एक्सेल, इसी में भी ट्राई टू गेट अ ग्रेड। जैसा कि मोडक साहब समझ रहे होंगे, वी हैव टू मेक श्योर दैट यू डू दिस इन 3 months। मतलब कई सब्जेक्ट, मटेरियल साइंस का सब्जेक्ट है हमने शायद एक ही बार किया है, मेटलर्जी के सब्जेक्ट एक ही बार किए हैं, तो वो 3 महीने में होते हैं। और अगर कोई माने कि नहीं 3 महीना छोटा पीरियड है, मैं नहीं मानता। 90 दिन बहुत बड़ा पीरियड है, अभी रहते हुए 90 दिन बहुत बड़ा पीरियड है। आपने तो अभी 30 दिन ही देखे हैं। शुरुआत मैंने क्यों की ऐसी, मैं डीजी था, जो साहब ने बताया, मैंने कांस्टेबल लोगों को, और डीजी का काम क्या है, डीजी का काम पॉलिसी है। मेरे पास 2 लाख लोग थे और बड़े से सीनियर ऑफिसर शायद मेरे से बहुत ज्यादा जुड़े नहीं थे, क्योंकि मैंने 2 लाख लोगों के लिए काम करने की शुरुआत की। और इसलिए क्योंकि वही सबसे आज लोग, मैं जब फेसबुक लाइव करता हूँ, आप लोगों से सबसे गुजारिश है हमारे फेसबुक लाइव में आपको ज्वाइन करें। हर संडे मैं आप लोगों से बात करता हूँ, हर संडे 3 बजे से 3:30 बजे तक मैं अपना समय निकाल के आपको हमारे मन में क्या है, हमारे विचार क्या है, आपको बताता हूँ। तो इसके पहले मैं यही चीज अपने कांस्टेबल के लिए करता था, और उसका कहना क्या था कि आज अगर मैं अपने आप को डीजी समझता हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और जो अगर मैं अपने आप को आईजी ऑफ पुलिस कहता हूँ, तो पुलिस कौन है, पुलिस है कौन? आप सोचिए, ये पुलिस हमारे 2 लाख कांस्टेबल थे जिनके लिए मैं डीजी, एक समय मैंने कॉन्फ्रेंस भी की, मैंने कहा आप कमिश्नर अपने आप को बोल नहीं सकेंगे कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो अगर आप एक कांस्टेबल लोगों को नहीं देखते हैं। तो साहब बहुत नीचे के तहत लेवल पर मैंने काम करना शुरू किया, और शायद उन्हीं लोगों की वजह से ये आशीर्वाद है कि मैं आज शायद यहाँ हूँ। आज वही वाक्य, अब मैं पुलिस को वहां संभालता था क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, आज मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ। तो कमिश्नर, आज मैं पब्लिक का कमिश्नर हूँ, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं सारे पुलिस वालों को यही कहता हूँ कि आज हमारे लिए नागरिक इंपॉर्टेंट है। आज मैं नागरिक को फोर्स करके काम कर रहा हूँ, सारा फेसबुक लाइव नागरिकों के लिए है। और वो इसलिए कि जो अगर नागरिक नहीं होते तो आप विचार करिए हमारे पुलिस स्टेशन होते क्या, और जो अगर पुलिस स्टेशन नहीं होते तो कांस्टेबल होते क्या, और जब कांस्टेबल नहीं होते तो कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या अकेले ही बैठते? तो ये बहुत बड़ा वाक्य है। और हमने आज सारे अपने कांस्टेबल्स लोगों को इस तरफ बढ़ाने की एक मेरी कोशिश है, और हमारे सारे ऑफिसर्स को भी मेरी यही गुजारिश है कि आज बंबई में जो अगर आप कमिश्नरेट में है, तो आपकी जवाबदारी यहाँ के नागरिकों की तरफ है, और नागरिकों की वजह से हमको और आपको आज अपने संसार को चलाने के लिए जो भी पैसे मिलते हैं तनख्वाह के तौर पर, वो इसीलिए मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी जवाबदारी हमारे ऊपर है। हमने कुछ काम जो करने की कोशिश की, वो सिर्फ बहुत एक टेक्निकल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, माफ करिएगा जो अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज्यादा एकदम फोकस तरीके से कह रहा हूँ। तो आप देखिए, आज जो अगर आप बम्बई में रहे हैं, और जो अगर बम्बई में आप इधर उधर गाड़ी लेके जाते रहे होंगे, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ट्रैफिक की है। मैंने कोई नई बात नहीं की, मैंने सबसे पहले फोकस ट्रैफिक पे किया। मैंने कहा इसमें जो अगर मैं 1%, आप तो डॉक्टर हैं, आप टेक्निकल होंगे, 1% भी चेंज करूंगा तो 1% मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करोड़ होगा, 2.5 करोड़ होगा, 2.5 करोड़ लोगों का फर्क पड़ेगा। आज मेरे सारे ट्रैफिक के कांस्टेबल जो भी इसको सुनेंगे और जो सुनेंगे नहीं समझेंगे, और जो हमारे ऑफिसर आने यहाँ बैठे हैं, आप देखिए जो अगर आप ट्रैफिक के ऊपर फोकस करते हैं तो आप 2.5 करोड़ लोगों के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि हर एक आदमी ट्रैफिक से संतप्त है। प्रॉब्लम खटारे की बात हुई, खटारा क्यों हटाने चाहिए? खटारा इसलिए नहीं हटाने चाहिए कि संजय पांडे को
किरण बेदी बनना है, नहीं, मैंने तो टोइंग बंद करा दी। और टोइंग बंद कराने का कारण क्या है? कारण ये है कि रोड तो है नहीं, पार्किंग दिखती नहीं, तो ऐसे में आप टोइंग भी करके ले जाएंगे तो आदमी का, सिटीजन का क्या हाल होगा? इसलिए टोइंग बंद कराई गई। टोइंग के पीछे काफी एक ठीक है कुछ सियासी बातें भी हैं, लेकिन वो सियासी बातें बाजू में रख के हमने टोइंग अभी फिलहाल तो बंद कर दी। तो अब आप सोचिए कि अब एक ट्रैफिक की बात हुई, उसी तरह से खटारा। खटारा क्यों? खटारा 4 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में एक खटारा में बम रख के विस्फोट कर दिया गया। वो तो सिटिंग टारगेट है, वहां कोई देख नहीं रहा, कोई जाता नहीं, कोई आदमी पहुंचता नहीं। तो इन खटाराओं का एक इस तरह का एक टेररिस्ट का टारगेट भी हो सकता है, ये भी हमारे मन में एक भ्रम है, एक समझ लीजिए कि इस तरह की हमको इनपुट्स थी। और इसलिए हमको आप सबसे गुजारिश है, आपके यहाँ जो भी खटारे आपने सामने दिखाई देते हैं, आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारा व्हाट्सएप नंबर मैंने सबको शेयर किया है। अब लोगों ने इसके बारे में भी क्वेश्चन किए, अरे पंडे साहब आप तो सबका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं। हमने कहा जो अगर मुझे अपने 2.5 करोड़ नागरिकों से जो अगर कुछ बात करनी है तो मैं कैसे करूंगा? फिल्टर होके अगर मुझे देखना है तो मैं फिल्टर होके अपने ऑफिसर से बात करूंगा तो मुझे सीधी बात नहीं समझ में आएगी। आज जो अगर मेरे को बॉम्बे के घर घर के जो फोन आते हैं, फोन तो खैर मैं नहीं लेता, लेकिन जो व्हाट्सएप आते हैं वो एकदम जमीनी तौर के आते हैं, जमीनी तौर से आते हैं। तो इसलिए वो एक मुद्दा हमने उठाया कि खटारे यहाँ से हटाए जाए। खटारे के अलावा एक जो दूसरा मुद्दा है जिसमें कि पता नहीं आप आए होंगे, तो बिल्डर हमारे यहाँ आज भी आए थे। हमारा ये निर्णय है कि आप नॉइज पोल्यूशन नहीं कर सकते सिटी में। नॉइज के लिए आपको टाइम दिया गया है, अब उस टाइम के अंदर रहें और नॉइज मत बढ़ाएं। अब नॉइज का एक्चुअली मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ और फर्स्ट फ्लोर के घर का आप समझ लीजिए क्या हाल होता है जब रोड पे हूँ। 4 बंगले की रोड पे रहता हूँ मैं, यहाँ मुंबई में, साउथ बॉम्बे में साहब नहीं रहता। तो 4 बंगले में इतना कोलाहल होता है कि आप रात को सो नहीं सकते। तो मैंने तो पैसे थे तो मैंने डबल ग्लेज के ग्लासेस लगाए। रात को साहब रेसिंग होती है। बच्चों को आप समझाइए, आप लोगों के पास पैसे हैं, बच्चे खर्च करते हैं, रात को एक्सीडेंट होगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मानने को तैयार नहीं। हम बार बार उनको कह रहे हैं, हम उनकी गाड़ियां जब्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस कर रहे हैं, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। लेकिन तो इसको एड्रेस करना तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि भाई ये रात की रेसिंग और ये तो बंद होनी चाहिए और ये नॉइज खत्म होनी चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। रात को 1 बजे एक महिला ने मेरे को वीडियो मिला के देखा, कहती है संजय पांडे यू आर आवर कमिश्नर, लिसन टू दिस नॉइज एट दिस 1 o'clock, कैन आई स्लीप, कैन आई स्लीप, कैन यू स्लीप हियरिंग दिस वॉइस? वेल, उनके मैनेजर को बुलाया गया कल। मैनेजर कहते हैं हमारा बिल्डर कलकत्ता में है, आज एक आदमी वहां हाजिर हुआ, हमारा निर्णय। हमने कहा साहब ऐसा है, आप एक बॉन्ड लिख के दीजिए कि आप इतने पैसे का इतने दिनों में 1 साल में कोई इस तरह की गैर हरकत नहीं करेंगे और उसके बाद आप अपना काम सुचारू रूप से करिए। उनको शायद धक्का पहुंचा, लेकिन मैं ये काम पूरे मुंबई में लागू होगा। ये रात को 1 बजे ये नॉइज नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। तो नॉइज का एक बात हो गई, ट्रैफिक की एक बात हो गई। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है वो जो लोगों ने मेरे को बताया ड्रग्स का है। आपको मैं वादा करता हूं 3 महीने का पीरियड मेरे लिए बहुत ज्यादा है, कम से कम रोड में गर्दूले तो आपको नहीं दिखेंगे, गर्दूले नहीं दिखेंगे। हमने शुरुआत की है, आपको दिखेगा। खटारा जैसे लोगों ने कहा दिखती है उठती हुई, वैसे गर्दूले भी उठते हुए आपको दिखेंगे। We will not allow this. We will not tolerate this. Bombay deserves better. That is what my thing is. Bombay deserves much better. So ये बात यहाँ तक रही। अब जहाँ तक दूसरी बात जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, एक जो मुझे समझ में आई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में तो मैंने बात की है, उसके बारे में आप लोग सुनेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से हैरान कर रहे हैं।
उसके वो तो एक बात है, उसको पहलू को मैं और एनालाइज कर रहा हूँ और बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, घर में बैठे हुए कोई भी शॉपिंग करना सबको अच्छा लगता है। कोविड के बाद हर एक, मेरी माताजी भी कहती हैं कि मैं भी अमेजोन में शॉपिंग कर सकती हूँ। अभी माताजी मेरी 87 साल की हैं, लेकिन उनको भी शॉपिंग करने का शौक हो गया। तो मैंने कहा माताजी ऐसा मत करिए, क्योंकि इसमें कई बार शायद पैसे का घाटा भी हो सके। बड़े से हमारे बहुत से बूढ़े वयोवृद्ध लोग आज इस चंगुल में फंस रहे हैं। उनको लगता है कि ये घर बैठे सहूलियत है। मैं तो कहता हूँ कि घर बैठे आपको लूटने की का एक तरीका है। तो आप जो, अगर आपको पूरी तरह से समझता नहीं है तो भगवान के लिए फोन कॉल का उत्तर मत दें। आप किसी ईमेल, जो अगर कहीं आप ईमेल देख रहे हैं, कोई ई लिंक है, छोटी सी चीज है। मैंने कल ही एक वाक्य कहा प्रेस क्लब में। मेरा ये कहना है कि देखिए, और सब क्राइम में तो बाहर से आदमी आके चोरी करता है, आपकी पिटाई करता है, आपका सामान चोरी करके ले जाता है, लेकिन दिस इज अ क्राइम इन विच यू पार्टिसिपेट इन द क्राइम। तो एक सीनियर ने मेरे से पूछा, ये कैसे बोल रहे हैं आप, हमारा बैंक का बैलेंस उस आदमी ने चोरी कर लिया, आप कहते हैं कि नहीं साहब हमने पार्टिसिपेट किया। हमने कहा आपने ही तो केवाईसी दिया, आपने ही तो पिन नंबर दिया, आपने ही कार्ड नंबर दिया, तो फिर आप सहभागी नहीं तो क्या हम सहभागी है? ठीक है वो सर। तो देखिए, ये बहुत सोचने की बात है। ये साइबर क्राइम थोड़ा अलग है। साइबर क्राइम और मुंबई में बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। तो आप इसका जरा आप जरूर इसका विचार करें। अब यहाँ अंजुमन इस्लाम ने इतने बड़े बड़े एजुकेशन की बात की, और मैं बहुत, मुझे गर्व है और बहुत मुझे अच्छा लगा सुन के कि इतने ज़्यादा आपके यहाँ कोर्सेज हैं, इतने ज़्यादा पाठ्यक्रम और इतने ज़्यादा कॉलेजेस हैं। मैं आपको एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, और वो आप जो स्वीकार करें तो ना करें। एक समय, अभी से करीब 5 साल पहले की बात है, मैं लैंड खरीदने के चक्कर में था। पैसे तो नहीं थे लेकिन आकांक्षा थी। तो मैं एक पाली की तरफ गाड़ी लेके गया था किसी दूसरे के साथ। सुनिए आप 2 मिनट। तो अब आप देखिए, बंबई से आप निकले तो आप डॉन बॉस्को देखते हैं, आप कैथेड्रल देखते हैं, साबू सिद्दीकी देखते हैं। हमें पाली में जो वाक्य देखा वो ऐसा था कि एक पेड़ था, पेड़ के नीचे 5, 6, 10, 15 लोग बैठे थे, और एक बहुत ही जागरूक टीचर उनको पढ़ा रहा था। तो मैं गाड़ी रोक के उतर गया। मैंने कहा चलो देखते हैं। कहते हैं साहब हमारा स्कूल जो है, आप स्कूल के अंदर क्यों नहीं बैठे? तो कहते हैं स्कूल के अंदर जो पतरा है वो टूट गया है, और उसके अंदर कभी कभी पानी वानी गिरने का समय है, तो हमारे पेड़ से तो कम से कम बचत हो जाती है, उसके पतरे में नहीं बचत होती। ये बच्चे थे प्राइमरी स्कूल के, सेकेंडरी स्कूल के। तो मेरा ये मानना है कि आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, वी आर द बेस्ट इन अंडर ग्रेड एजुकेशन। ग्रेजुएट एजुकेशन शायद कम होगी, लेकिन अंडर ग्रेड्स आई थिंक वर्ल्ड में वी आर प्रॉब्ली द बेस्ट। एम्स डॉक्टर के लिए, एफएमसी डॉक्टर के लिए, देन IITs and also NIITs and also certainly regional and local colleges which are very good. But what about primary schools? Has anybody focused there? Yes, we have some international schools, some ICSC and those kind of curriculums where people write exams to go abroad. मेरे हिसाब से मैं अंजुमन इस्लाम को यहाँ पर, माफ करिएगा मैं आपको एडवाइस देने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एडवाइस देना यही चाहता हूँ, जो अगर आप स्वीकार करें कि हमें प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जो अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे कहीं नहीं जा पाएंगे। तो सब माताओं को, सब बहनें जो मेरे को सुन रही हैं, हमारे साथ के जेंटलमैन हु आर हियर, I think the biggest contribution that you can make to this country moving forward, say year 2050. If you see 2050 as a target, I think primary education in this country is one of the most important aspects, which has been totally and completely neglected. I will not say by policies, but by design, in the manner that we don't have schools, we don't have infrastructure, we don't have teachers. So that is the place that we need to focus. And finally, if I have to really end this, I have many more things to say.
But one thing I can tell you, that it's a great honor. I am here, and the only thing that I can tell you, that the kind of respect, the kind of support, and the kind of belief that the city had, at least I, till the time I am here, with my officers who are here, will not belie you. Thank you.